चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या होता है, कई बार सुबह सुबह उठते ही हमें माइंड में, जैसे हम रात को कुछ भी निगेटिव चीजें सोच के सोए हैं, तो हमें सुबह सुबह ही क्या होता है, उठते ही एकदम माइंड बहुत डिस्टर्ब डिस्टर्ब सा होता है ना कई बार। तो हमारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो, बहुत पॉजिटिविटी के साथ हो, जैसे एंजाइटी होती है जो ज्यादा निगेटिव सोचते हैं, तो उनके लिए कि हमारे दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी पॉजिटिव हो कि हमारा दिन बहुत अच्छा जाए। क्योंकि मेन चीज डिपेंड होती है हमारे दिन की शुरुआत पे। अगर हमारा दिन की शुरुआत अच्छी हो गई ना, तो पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि पूरा दिन अच्छा जाता है ना। तो हम उसी एनर्जी के मोड में ही रहते हैं। फिर हम जल्दी से, माइंड हमारा डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि आपका एक पैटर्न बन जाता है। अगर आप उस हाई एनर्जी में हो, हैप्पी मोड में हो, तो आपका पूरा दिन उसी तरीके से ही जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, आज का जो चैप्टर है हमारा, पूरा सुबह से उठ के जो हम ग्रेटिट्यूड करते हैं उसके ऊपर है। सुबह से जब हम उठे भी नहीं है, हम बेड पर ही हैं, आंख खुली है, और हम सबसे पहले अपनी सांसों के लिए थैंक यू बोलेंगे। क्योंकि आज हम एक दिन देख पाए। थैंक यू भगवान जी की आज आपने, आपकी वजह से मैं आज एक दिन देख पाई। इन सांसों का थैंक यू जिसकी वजह से मैं आज एक दिन देख पाई हूँ। हम अपनी पूरी लाइफ में रोज कुछ ना कुछ, मतलब रोज तो कुछ नहीं करते, लेकिन अपनी पूरी लाइफ में हम कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव करते हैं, और वो किसी एक दिन ही होता है। तो सोचो कि क्या पता वो आज का दिन हो, जिस दिन आज आप कुछ क्रिएटिव करने वाले हो, आज आप कुछ बड़ा करने वाले हो, कुछ स्पेशल करने वाले हो सकता है वो आज का ही दिन हो। तो हर रोज के लिए थैंक यू बोलेंगे कि आज आप जिंदा हो, तभी तो आप कुछ क्रिएट करने जा रहे हो। अगर आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो आप कहाँ से कुछ क्रिएट करोगे। तो उस जिंदगी के लिए हमें थैंक यू बोलना है सबसे पहले, तो आँख खुलते ही। फिर उसके बाद हम जिस बेड पर हैं, आप जिस कंफर्टेबल बेड पर सो रहे हो, पूरी रात आप सोए हो, अच्छे से गद्दा है, बेडशीट बिछी हुई है, अच्छी सी कंफर्टेबल गद्दे हैं, है ना, अच्छे सा बेड है सॉफ्ट सा, फिर पिलो लगा हुआ है, उन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलना है। जिस घर में आप रह रहे हो इतनी सेफ्टी के साथ में, कंफर्टेबली आप सो पा रहे हो, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है ना, पूरी फैमिली का साथ है, उसके लिए अपने अपने को ग्रेटफुल सोचो कि हम इतने ग्रेटफुल हैं, हम इतना अबंडेंट है। सुबह से ही अपने आप को एनर्जाइज शुरू कर दो कि मेरे पास इतना कुछ है अबंडेंस में। जब आप बाथरूम में जाओ, तो अपने, हम सबसे पहले पैर रखते हैं ना जमीन पे, तो पैरों का थैंक यू कि मैं सही सलामत हूँ, मेरे पैर सही सलामत काम कर रहे हैं, मैं उठ के जा पा रहा हूँ, सब काम अपने कर पा रहा हूँ, उन पैरों के लिए। फिर हाथों से, हम जब बाथरूम का डोर खोलते हैं तो उन हाथों के लिए थैंक यू कि मेरे हाथ सही हैं, हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है, सब आराम से काम कर रहे हैं मेरे हाथ, तो हाथों के लिए थैंक यू। फिर आपके पास बाथरूम में जाते हो तो लाइट जला रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का थैंक यू कि आपके पास चौबीसों घंटे इलेक्ट्रिसिटी है। जब मर्जी, कोई अंधेरे में आपको लाइट जला के, मोमबत्ती जला के नहीं काम करना पड़ रहा। पहले के लोगों का सोचो कि कितनी प्रॉब्लम फेस करते थे, अब तो आपको सिर्फ एक बटन ऑन करने की जरूरत है और लाइट जल जाती है, आपके लिए कितना आसान हो गई चीजें। फिर उसके बाद जब आप नल खोल रहे हो, पानी आ रहा है, सोचो पानी के लिए भी कितना कुछ है। पानी की वो टंकी जो आपकी छत पे लगी है, जिससे आप, आपके पास पानी है, स्टोर करने की सुविधा है कि आप पानी को स्टोर कर सकते हो। वो मोटर जिसको चला के आप पानी भर सकते हो, है ना, आपकी टंकी जिससे पानी आ रहा है, वो पाइपलाइन है जिसे किसी ने तो बिछाया होगा आपके लिए, जिससे पानी आपके घर पे आ रहा है। कितने सारे लेबर लगे होंगे उस प्रोसेस में। तो उन सबका थैंक यू कि जिसकी वजह से आज मैं, मेरे पास इतना कंफर्ट है कि हर टाइम पानी अवेलेबल है मेरे घर में। वरना पहले के लोग कुएं से पानी भर भर के लाते थे, बाल्टी ले जाते थे, इतने एफर्ट्स डालते थे। आज सोचो इतनी कंफर्टेबल लाइफ हो गई है आपकी। तो हर चीज के लिए थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि हम थैंक यू बोल रहे हैं कि आगे आने वाली जनरेशन को और ज्यादा कंफर्ट मिले, हमारे बच्चों को और ज्यादा कंफर्ट मिले, है ना। क्योंकि हमें जब कंफर्ट मिला, तो हम चाहेंगे ना कि हमारे आने वाले बच्चे और ज्यादा सुख सुविधाओं का वो करें। तो इसी तरीके से आप सोचो, जब आप मिरर देख रहे हो बाथरूम में, तो उस मिरर का थैंक यू कि वो आपको, आप उसमें अपने आप को देख पा रहे हो कि आप सुबह उठे, आप क्या, मतलब कुछ भी, अपने बाल भी आपने ठीक करे, कुछ भी करा, तो आप देख पा रहे हो अपने आप को, है ना। फिर क्योंकि अगर हम देख ही नहीं पाते अपने आप को, तो हम अपने आप को सुंदर कैसे दिखा पाते। तो हम हर सुबह मिरर में देख पाते हैं, अपने आप को सुंदर और सजा पाते हैं, जहाँ आप कहीं पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे ठीक कर पाते हैं। तो सोचो कि कितना कुछ है ना। फिर जब आप पेस्ट कर रहे हो, तो आपके पास पेस्ट है, ब्रश है, ब्रश भी हम अपने लाइफ टाइम में हमने कितनी ब्रशेस यूज करी होंगी, है ना, तो ब्रश का थैंक यू।
फिर उसके बाद जब आप शैम्पू यूज करते हो, शैम्पू का थैंक यू कि आपके बालों को अच्छा सा स्मूथ सा रखता है, सॉफ्ट रखता है आपके बालों को। सोप आपको अच्छे से क्लीन रखता है, नहाने धोने में हेल्प करता है। फिर हम कितनी सारी, बाथरूम में भी हम कितनी सारी चीजें, कंडीशनर यूज करते हैं, कोई क्या कहते हैं बॉडी सोप यूज करता है, तो बहुत सारा कुछ हम अपने बाथरूम के अंदर ही यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद जब आप फिर जब हम कपड़े पहनते हैं, अलमीरा से कपड़े लेते हैं, तो सोचो हमारे पास कोई, मतलब ऐसा नहीं कि एक दो जोड़ी कपड़े हैं, हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं जिसमें हमें चूज करते हैं कि आज ये पहनना है या वो पहनना है। पार्टी में जाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ क्लोथ्स है कि हमें चूज करना पड़ता है कि ये पहने या वो पहने। सोचो उनके पास, जिनके पास एक ही जोड़ी कपड़ा है, या जिसके पास कपड़ों की इतनी प्रॉब्लम है कि वो उनको, उनके पास कोई चॉइस का ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास जो है उन्हें वही पहनना है ना। आपके पास तो इतना कंफर्ट है कि आप आराम से बेड पे सो रहे हो, कई लोग रोड पर सोते हैं, उनके लिए सोचो। तो हम कितने अबंडेंट है, हमारे पास कितनी कुछ ब्लेसिंग है। तो सुबह से ही स्टार्ट करो। फैमिली मेंबर्स को देखो कि आपके पास कितने लोगों का सपोर्ट है ना, पूरी फैमिली है, आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं। कई लोग अकेले रहते हैं, उनका सोचो कि वो अकेले रहते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है, उन्हें लोग ही नहीं दिखते घर में, किससे वो अपने मन की बात कहें, किसके साथ में शेयरिंग करें, है ना। कई लोग अकेले ही अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो सोचो आपके पास फैमिली में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे हेल्पिंग हैंड्स हैं कि चलो आजा, अभी आप क्लास कर रहे हो तो कोई ना कोई आपके लिए काम करके दे देगा, है ना। कोई ना कोई हेल्प तो कर ही देता है कि आप चलो, कोई भी आया गेट पर तो किसी ने डोर खोल दिया, किसी ने पानी पकड़ा दिया, कभी घर में घुस रहे हो बहुत थके आ रहे, तो कहीं किसी ने खाना बना के दे दिया, किसी ने पानी दे दिया, तो बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। तो इसके लिए अबंडेंस फील करो। तो हर, सोचो आपकी मदर है जिन्होंने आपको फुल सपोर्ट दिया बचपन से, है ना। बचपन से हमारी मदर कितना ज्यादा हमें सपोर्ट करते आए हैं, हर चीज में उन्होंने हेल्प करी है। आज भी एक कॉल ही दूर होते हैं, फोन कर बात कर ली, है ना। फादर हमारी कितनी, कितना उन्होंने हमारी बचपन से लेके आज तक कितने खर्चे उठाए उन्होंने। तो अगर आप देखोगे तो आप कितने ब्लेस्ड हो। फिर जब हम नाश्ता करने बैठते हैं तो किचन की हर एक चीज को, जिस जिस चीज को टच करो ना, जिस जिस चीज को टच करते जा रहे हो उसके लिए थैंक यू बोलते जाओ। सुबह से आप देखो कि सुबह से हम कितनी सारी चीजों को टच करते हैं, कितनी सारी चीजें हमारे हाथों से टच होती है, कितनी सारी चीजों को हम यूज करते हैं। सुबह से उठते ही हम चालू हो जाते हैं, कितनी सारी चीज हम, अगर हम किचन में जा रहे हैं, हमें चाय बनानी, चाय बनाने के लिए कितनी सारी चीजें यूज होती हैं। पहले, सबसे पहले पतीला यूज हुआ, फ्राई पैन, फिर उसके बाद आपने पानी डाला, फिर आपने चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, अदरक और इलायची डाली, है ना, दूध डाला। तो कितनी सारी चीजें एक सिर्फ आपकी एक चाय बनाने के लिए लगी है, और वो उसमें से एक भी चीज कम हो गई तो चाय नहीं बन पाएगी। तो सोचो कि एक चाय बनाने के लिए भी इतनी सारी चीजें यूज हो रही है। तो हर एक चीज, और हर एक चीज के लिए कितने सारे लोगों के एफर्ट्स डले हैं। चाय पत्ती ऐसे तक नहीं आ गई आपके घर पे, चाय पत्ती भी पूरी प्रोसेस के थ्रू आई है आपके घर पे, चीनी भी पूरी प्रोसेस के थ्रू आई है। तो हर एक चीज के लिए सोचो। अगर हम अपने माइंड को दौड़ाएंगे ना तो हम जान पाएंगे कि ये कितना कुछ है, कि छोटी छोटी चीजें ये कितने प्रोसेस के थ्रू आती है हमारे पास में। अब एक मोबाइल भी अगर बनता है ना, तो वो मोबाइल में कितने छोटे 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 पार्ट्स होते हैं, और वो कितने छोटे छोटे पार्ट्स को दिमाग लगा के किसी ने तो क्रिएट किया होगा, फर्स्ट टाइम क्रिएट किया होगा। कितने सारे फीचर्स होते हैं उसमें, कितनी सारी आजकल चीजें ऐड हो गई हैं हर चीज में। तो बहुत सारा कुछ अबंडेंस में है। नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में भी पराठा बन रहा है, सब्जी बन रही है, वो हर एक चीज के लिए हमें फील करना है, ग्रेटिट्यूड देना है। ठीक है। आप एक, आज एक अच्छी नींद सो के उठ पाए, आपने एक अच्छी नींद ली, उसके लिए थैंक यू। मदर है आपकी? अच्छा। नमस्ते आंटी, पीछे बात कर रही लग रहा है मुझे। तो है ना, हर एक चीज के लिए हमें ग्रेटिट्यूड देना है। ठीक है। तो अब इस इन चीजों का ध्यान रखते हुए सुबह से लेके हमें हर एक चीज के लिए थैंक यू बोलना है। तो अभी मुझे अनम्यूट करके 10 10 चीजों के लिए काउंट कराएंगे, फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज करेंगे। चलिए, कौन शुरू कर रहा है पहले? सबसे पहले दीदी उठते हैं हम, शुरू से बताइए दीदी। हाँ हाँ, जो उठते से आपको याद आता जाए, जो आपको 10 चीजें याद आए सुबह से उठते ही। ठीक है। सबसे पहले हम नहाते हैं, उसके लिए बकेट है हमारे पास, उसके लिए थैंक यू। हमारे पास पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े हैं, उसके लिए थैंक यू। फिर हम किचन में जाते हैं, बच्चों के लिए नाश्ता बनाते हैं, उसका हमारे पास आटा है, हाँ। सब उसके लिए थैंक यू। सब्जी है, उसके लिए थैंक यू। पानी है हमारे पास अवेलेबल अच्छे से, हम्म। उसके लिए थैंक यू।
और दूध है, हाँ। उसके लिए थैंक यू। हम्म। और वॉशिंग मशीन है, हम काम अपने कपड़े धोते हैं, उसके लिए थैंक यू। बिल्कुल। हाँ। फ्रिज है जिसमें हम अपना सारा सामान स्टोर करते हैं, उसके लिए थैंक यू। हाँ। ओके, हमारे पास पोछा है, हम घर की सफाई कर सकते हैं, बिल्कुल। उसके लिए हाँ। थैंक यू। हाँ। और झाड़ू है, सफाई कर सकते हैं हम। हाँ ठीक है, 10 चीजें हो हम गई। बहुत अच्छा। आंटी आप बताओ। हाँ, सुबह उठ के हम जो ब्रश वगैरह यूज करते हैं, कोलगेट के लिए थैंक यू ठीक है। है। फिर नहाने के साबुन शैम्पू के लिए थैंक यू। हाँ। फिर उसके बाद जो चाय बनती है घर में, हाँ। उसके लिए जो चीजें लगती है उसके लिए थैंक यू। हाँ। और नीचे दुकान से जो चीजें ला लेते हैं उसके दुकानदार के लिए हाँ। थैंक यू, जो सारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल। हमको प्रोवाइड हाँ। करता है। फिर सब्जी वाला हाँ। सब्जी लेके आते हैं जिससे, तो सब्जी के लिए थैंक यू। हाँ। और कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन, इस हाँ। सब चीजों के लिए थैंक यू। ठीक है। फिर हम घर में बैठ के टीवी देखते हैं, मनोरंजन करते हैं अपना, उसका थैंक यू। बिल्कुल। फिर घूमने जाते हैं, सारा हाँ। परिवार मिलके घूमने जाता है, घुमाने जो मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं उसके लिए थैंक यू। बिल्कुल। हाँ। और वहां पर जाके जो चीजें खाते हैं, हाँ। एंजॉय करते हैं, उसके लिए थैंक यू। हाँ। फिर उसके बाद व्हीकल में जाते होंगे ना, गाड़ी में किसी चीज में तो हाँ, जाते गाड़ी होंगे। में हम वगैरह जाते हैं, उसके लिए थैंक यू। हाँ। और फिर आने के बाद अच्छा अच्छा चाय वगैरह या जूस, आइसक्रीम वगैरह सब मिलती है, तो उसके लिए थैंक यू है। फिर वेरी गुड अच्छा आंटी, वेरी बिस्तर गुड। है, अच्छा बिस्तर है, मस्त सोते हैं उसके ऊपर, कूलर एसी के नीचे आराम से सोते हैं, उसके लिए थैंक यू। वेरी गुड। और मच्छर ना काटे इसके लिए गुड नाइट की कॉइल लगाते हैं, है ना, मच्छर हाँ। ना काटे इसलिए, हाँ। इसलिए थैंक यू। वेरी गुड। सबसे पहले सोने के लिए पिलो है, उसके लिए थैंक यू। उसके हम्म। ऊपर बेडशीट है, उसके लिए थैंक यू। पलंग मतलब वो बेड है, इसलिए थैंक यू। हम्म। विंडो है, सुबह उठते ही विंडो ओपन करते तो ठंड हवा आती है, उसके लिए थैंक यू। हाँ। विंडो में नेट है, जो जाली लगाई कि हाँ। मच्छर वेरी अंदर गुड। ना आए, उसके लिए वेरी। थैंक यू। हाँ। बाहर वो ग्रिल है कि रात सोने से सोते वक्त सेफ्टी। कोई चोर वगैरह ना आए। हाँ, सेफ्टी के हाँ। लिए वो, उसके लिए थैंक यू। हाँ। बॉडी लोशन के लिए थैंक यू। हम्म। बकेट है, पर बकेट में मग है, उससे पानी लेते हैं, उसके लिए थैंक यू। हाँ। कोम भाई, कोम से इसके हेयर हेयर वो करवाता है, अपलिफ्ट इसलिए। करते हैं, ठीक हाँ, है। हाँ। इसलिए थैंक यू। सनस्क्रीन है, उसके लिए थैंक यू। हम्म। पाउडर है, उसके लिए थैंक यू। वेरी गुड। वेरी गुड। है ना? तो ऐसे ही आपको आज 100 चीजें लिखनी है जो कि आप सुबह से यूज करते हो, ठीक है? 100 चीजें लिखनी है, और लिखनी है, करना है। जो भी असाइनमेंट देती हूँ, जो भी टास्क देती हूँ, उसको करो। ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड सोचो। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करोगे, उतना ही आप हमेशा हैप्पीनेस में रहोगे, उतना ही आपकी एनर्जी हाई रहेगी। तो इसके 100 ग्रेटिट्यूड करने हैं, ठीक है? आप कॉपी पेन निकालेंगे, और आज हम ग्रेटिट्यूड करेंगे मदर, फादर और गुरु के, ठीक है? तो वो हम ग्रेटिट्यूड कैसे करेंगे? जैसे हमारी मदर ने हमारी हेल्थ के लिए क्या क्या हमें चीजें ऐसी बचपन से लेके आज तक क्या क्या ऐसी चीजें खिलाई थी जिससे हमारी हेल्थ ठीक रही, ठीक है? तो ऐसे करेंगे, 5 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। एग्जाम्पल मैं दे दूंगी, आप खुद से भी लिखेंगे, 5 से 10 जितने भी आपको याद आए। जैसे हमारी मदर हमें टाइम पे उठाती थी, है ना? सर्दियों में गोंद के लड्डू बना के देती थी, ड्राई फ्रूट भिगा के देती थी, मिल्क देती थी, है ना? और देखो क्या क्या हमारी मदर ने हमारे लिए किया है। गरम हलवा बना के देती थी। तो इस हमारी तरह से, पसंद का खाना बनाती थी, हाँ, जो हमारी हेल्थ के लिए ना अच्छा हेल्थ के है, लिए। हमारी हमें हेल्दी रखने के लिए खाना अच्छा अच्छा बना के, हेल्दी खाना, घर का खाना प्रोवाइड कराती थी। तो ऐसे 5 ग्रेटिट्यूड मदर के लिए लिखेंगे। जब भी हम बीमार पड़े तो उन्होंने कुछ घर का काढ़ा बना के दिया, है ना? हमारी हेल्थ को ठीक करने में क्या क्या चीजें उन्होंने ऐसी करी जिससे हमारी हेल्थ ठीक रहे। जैसे मेरे गले में दर्द होता था, तो मम्मा क्या करती थी, वो घी नमक लगा के देती थी गले में, तो उससे गले का दर्द ठीक हो जाता है। इसी तरह से कपूर और तेल मिला के मालिश करती थी खांसी के टाइम पे। सर दर्द होता है तो बालों के अच्छे मतलब हेड मसाज देती थी, है ना? ऑयलिंग करते थे बालों में।
कि हमारे बाल अच्छे रहे, हमारा दिमाग तेज बने। हो गया? हो जाए तो बताएंगे मुझे। पापा के भी लिखने हैं अभी? अभी पहले कुछ करेंगे उसके बाद। अच्छा, मम्मी का पहले पापा का बाद में ना? हाँ हाँ। आंटी हो गया? अभी 5 ही लिखने हैं, ठीक है। चलिए, अब आंखें बंद करेंगे और अपनी मम्मा के हाथों को होल्ड करेंगे। इमेजिन करेंगे दोनों हाथ आपने अपने हाथों में होल्ड कर रखे हैं अपनी मदर के, ठीक है। चलिए करिए। और दिल से बोलेंगे कि मेरी प्यारी माँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बचपन से लेके आज तक इतनी सारी केयर करी। आई लव यू माँ, यू आर द बेस्ट मदर इन दिस वर्ल्ड। आई लव यू सो मच माँ। आई एम ब्लेस्ड माँ कि आप मेरी जिंदगी में हो और आपने मेरी इतनी सारी केयर करी बचपन से लेके आज। उनको दिल से धन्यवाद देंगे अपनी माँ को फील करते हुए। चलिए, धन्यवाद करेंगे और आंखें खोलेंगे। और अब अपने फादर के लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे कि आपके फादर ने आपकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा किया। आपकी हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए फादर ने अच्छे अच्छे फ्रूट्स लाके दिए, ताजे फ्रेश फ्रूट्स लाके दिए, है ना। जब भी बीमार पड़े डॉक्टर को दिखाया जाके। आप फिट रहे उसके लिए आपको साइकिलिंग सिखाई, आपको जल्दी सुबह टाइम पे उठाया, मॉर्निंग वॉक पे लेके गए। कई बार मेरे तो पापा भी मेरे बालों में ऑयलिंग करते थे, तो किसी के पापा भी बालों में ऑयलिंग करते हैं ना, तो लिखेंगे। किसी को साइकिल सिखाई हो, स्कूटी सिखाई हो, है ना। फादर ने कुछ भी हेल्थ के लिए अच्छा करा हो, आपकी आप ग्रो करें लाइफ में उसके लिए अच्छा करा हो। कभी फादर ने आपको कोई ऐसी कोई रेमेडी करी हो जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हुई हो। ठीक है, अब लिखेंगे गुरु के लिए, है ना। गुरु के लिए जिन्हों जैसे भी, जैसे रोंडा बर्न के लिए लिखेंगे कि रोंडा बर्न ने हमें हेल्थ से इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, जो इस बुक की राइटर है जिनकी मैं आपको क्लासेस दे रही हूँ। उन्होंने हमें हेल्थ की इतनी सारी चीजें बताई कि ग्रेटिट्यूड से हम कैसे अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, है ना। तो उनके लिए थैंक यू लिखेंगे। रामदेव बाबा का थैंक यू लिखेंगे कि उनसे हमने योगा सीखा और हमें योगा सीखने में हेल्प मिली, जिससे हम अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। कोई आपके योगा टीचर हो, कोई आपके जिम वाले टीचर हो, है ना, जिम इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो हमारी हेल्थ को ठीक करने में हेल्प करते हैं। आप हो। थैंक यू सो मच। मेडिटेशन सिखा रहे हो? थैंक यू सो मच प्रतीक्षा। कोई हमारे मेडिटेशन टीचर हैं जिन्होंने हमें मेंटली फिट रहने सिखाया, है ना। कोई हमारे ऐसे मेंटर हैं जिनसे हमने यूट्यूब से कुछ सीखा। कभी हमारी हेल्थ में कोई चैलेंज आया तो हमने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा और उनसे हमें हमारी हेल्थ को ठीक करने में हेल्प मिली। या फिर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई फैमिली मेंबर है जिन्होंने आपको कोई ऐसी एडवाइस दी जो आपको हमेशा लाइफ टाइम काम आई। हेल्थ से जुड़ी कोई टिप है, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं ना फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स। तो वो सब हमारे गुरु ही हुए एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखाया है। पूरा लाइन लिखना है अच्छे से, ठीक है। कि थैंक यू रामदेव बाबा के लिए जिनसे मैंने योगा सीखा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे करके पूरी लाइन अच्छे से लिखनी, तभी आप फील कर पाओगे उन चीजों को। एक है यूट्यूब पे नित्यानंदम जी, नाम लिख लेंगे सभी, नित्यानंदम। उनके वीडियो देखा करो अगर कुछ भी हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं ना, तो मैं मतलब जहां तक मैंने उनको फॉलो किया है, तो उनकी हर एक चीज मतलब इतना अच्छे से बताते हैं वो कि कोई भी प्रॉब्लम हुई है मुझे अभी तक, तो उनकी वीडियोस से मुझे काफी आराम मिला है अपनी किसी भी प्रॉब्लम में। तो नित्यानंदम है, उनको देखेंगे। उनके मतलब जानते होंगे मेरे ख्याल से, आप लोग जानते हैं। आवाज थोड़ी पतली है उनकी, लेकिन वो एडवाइस उनकी मतलब बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। हेल्थ से जुड़ी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, नित्यानंद जी के वीडियो जरूर देखिए। हो गया? अब ऐसी 5 चीजें लिखेंगे जो आपकी लाइफ में बिल्कुल एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर हुई हो। जैसे हमारी एजुकेशन एकदम परफेक्ट टाइम पर हो गई, शादी परफेक्ट टाइम पर हो गई, बच्चे परफेक्ट टाइम पर हो गए। ठीक है, इस तरह से जो 5 चीजें हमारी लाइफ में एकदम परफेक्ट टाइम पर हुई है ना। जैसे कि आपको कोई कोई आपकी लाइफ में कोई चीज आई हो एकदम परफेक्ट टाइम पे, आप आज परेशान हो रहे हो और आपकी लाइफ में एकदम परफेक्ट टाइम पे आपको सोल्यूशन मिल गया हो। इस तरीके से कुछ भी 5 ऐसी चीजें जो एकदम परफेक्ट टाइम पर हुई। फ्यूचर का भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको जो चीज चाहिए उसके लिए भी आप पहले से ही लिख सकते हैं कि ये चीज मेरी लाइफ में परफेक्ट टाइम पर हुई है।
पहले तो पास्ट का लिखेंगे फिर फ्यूचर का लिखेंगे। और एक चीज बताऊं कि भगवान जी है ना, अगर हमारी लाइफ में हमें लगता है कि लेट से हुई है, लेकिन देखा जाए तो वो हमारे लिए एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर ही हुई है। क्योंकि भगवान जी उसी तरीके से चीजें हमारी लाइफ में तभी लाते हैं जब हमारा परफेक्ट टाइम होता है। वो उन्हें लगता है अब तुम इस चीज के लिए तैयार हो, अब तुम्हें मैं ये चीज दे देता हूँ। तो वो हमारे परफेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें वो चीज मिलती है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग? कुछ तो अच्छा हुआ होगा इन दिनों में। कल मेरे सर में दर्द था दीदी, मैंने वही पानी वाली टेक्निक यूज की, उससे मेरा सर में दर्द ठीक हो गया, बहुत प्लेसिबो वाली। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वरना मुझे ना जरूरत पड़ती है मेडिसिन की हर बार। बहुत मैंने बढ़िया। इसको ट्राई किया, बहुत यूजफुल था ये मेरे है लिए। ना, यूजफुल होता है बहुत भाभी। बढ़िया। हाँ। वरना मुझे तभी की तभी मेडिसिन लेनी पड़ती है सर दर्द के लिए तो। हाँ, क्योंकि हम अपने माइंड को ही तो हमें सिखाना है कि, और दिखाना है। ये देखो, अगर आप मेडिसिन लेते हो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, है। तो बिल्कुल। सोचो मेडिसिन लेने से बच गए। बिल्कुल सही बात है। और दीदी पता है क्या, धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स खत्म हो रहे हैं, जब आते हैं तो बोलते हाँ, हैं डिलीट डिलीट डिलीट, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। हाँ। ये हो बहुत रहा है। अच्छा लगता है। हाँ, वो अब ऑटोमेटिक याद मेरा आता भी है कि माइंड डिलीट बहुत, बोलना है। हाँ बिल्कुल, मेरा भी माइंड एक टाइम पे बहुत डिस्टर्ब था। मतलब ओके। मैं इतना नेगेटिविटी में फंसी हुई थी, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, निगेटिविटी, हाँ जी, हाँ बहुत जी। डिप्रेशन, एंजाइटी, उन चीजों से बाहर निकली हूं मैं भी। तो वही है दीदी। हाँ, ये चीजों से आप लोग भी निकलोगे बाहर और अपनी लाइफ में बहुत कुछ करोगे। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। चलिए, क्लास लीव करें। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू। थैंक यू।